जंगल के किनारे जहाँ बस स्टेशन के पास एक पुराना बरगद का दरख्त था, वहाँ हर सुबह एक नरम मगर थकी हुई आवाज़ गूंजती थी। छोले छोले गरम गरम छोले, एक बार खाओगे तो पर चाटते रह जाओगे। ये आवाज़ मानो चिड़िया की थी। मानो चिड़िया छोटी सी थी, मगर उसके हौसले बड़े थे। वो सुबह सवेरे उठती, अपने नन्हे परों से चूल्हे पे हांडी रखती और जंगल के मुसाफिरों के लिए छोले बनाती थी। कौवे, तोते, फाख्ता, मैना सब उसके छोलों के दीवाने थे। कुछ परिंदे कहते, मानो बहन आज फिर वही जायका है। कुछ हंसते हुए बोलते, वाह, तुम्हारे छोलों में मोहब्बत की खुशबू आती है। मानो चिड़िया मुस्कुरा देती, मगर उस मुस्कुराहट के पीछे एक दर्द छुपा होता था। मानो चिड़िया अपने शौहर राजा चिड़ा के और नन्हे बेटे के साथ पीपल के दरख्त पर एक घोंसले में रहती थी। मानो दोबारा माँ बनने वाली थी। उसका जिस्म कमज़ोर था, पर जिम्मेदारियाँ भारी। राजा चिड़ा कभी जंगल का खूबसूरत परिंदा था, मगर अब नशे ने उसकी अकल छीन ली थी। वो ना मेहनत करता, ना मानो की मदद। एक शाम वो लड़खड़ाता हुआ आया और बोला, मुझे पैसे दे दो, दोस्तों के साथ जश्न मनाना है। मानो ने आहिस्ता सी आवाज़ में कहा, घोंसले में कुछ नहीं बचा है, बच्चे का तो ख्याल करो। ये सुनते ही राजा चिड़ा गुस्से में चीख उठा, अच्छा, तो तू अब मुझे सिखाएगी? ये सब तेरे छोलों की कमाई है। और फिर नन्हे बच्चे की आंखों के सामने मानो पर जुल्म होने लगता। बच्चा चीखता, मानो रोती, मगर राजा चिड़ा का दिल ना पसीजता। ये रोज़ का मामूल बन गया। मानो चिड़िया के छोले दिन ब दिन मशहूर हो रहे थे। वो गरीब परिंदों को अक्सर मुफ्त भी खिला देती थी। ये बात जंगल के ताकतवर गुंडे टाइगर उल्लू बाई को बर्दाश्त न हुई। एक दिन वो अपने साथियों के साथ आया, छोले खाए और हंसा, और बगैर दाने दिए मानो को घूरने लगा। टाइगर भाई, मेरे पैसे दे दो, मैं पहले ही बहुत गरीब हूँ। सुन ए चिड़िया, ये इलाका मेरा है। दोबारा पैसे मांगे तो तेरा ठेला भी नहीं बचेगा यहाँ। मानो चिड़िया के पर लर्ज गए, मगर उसने कुछ न कहा। आसपास के हसद करने वाले परिंदे भी टाइगर उल्लू बाई के कान भरने लगे। टाइगर भाई, इस मानो ने हमारा धंधा खत्म कर दिया है। टाइगर उल्लू ने ठंडी हंसी हंसी। फिक्र ना करो, पैसों का इंतजाम हो जाए तो मसला भी खत्म हो जाएगा। अगले दिन मानो अपना ठेला लगा ही रही थी कि एक कमज़ोर थका हुआ परिंदा आया। बहन, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, पैसे नहीं हैं। मानो ने एक लम्हा देखा, फिर हांडी से छोले निकालकर बोली, कोई बात नहीं भाई, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। उसी लम्हे मानो की नज़र दूर गई। उसका दिल धड़क उठा। टाइगर उल्लू बाई आ रहा था। वो घबरा कर बोली, भाई भाई, चले जाओ यहाँ से, ये मेरा ठेला तोड़ देगा। टाइगर उल्लू भाई आ रहा है। वो परिंदा मुस्कुराया और आहिस्ता से बोला, डरो मत बहन, मैं बाज इंस्पेक्टर हूँ। काफ़ी दिनों से इन गुंडों का पीछा कर रहा हूँ। मेरा पर्स गुम हो गया था, इसलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाया। तुमने भूखे को खाना खिलाया है, अब तुम्हारी हिफाजत मेरा फर्ज है। टाइगर उल्लू बाई आया, धमकियां देने लगा, ठेला गिराने भरा। अचानक फिजा में सायरन गूंजा। बाज इंस्पेक्टर की आवाज़ गरजी, टाइगर उल्लू, तुम गिरफ्तार होते हो। जंगल पुलिस हर तरफ थी। सब गुंडे पकड़े गए। मानो की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर आज वो आंसू कमजोरी के नहीं थे। बाज इंस्पेक्टर ने नरमी से कहा, आप तुम बेखौफ होकर जियो। और तुम्हारे शोहर क्या करते हैं? वो बस शराब पी के इधर उधर पड़ा रहता है। तुम फिक्र ना करो बहन, तुम्हारे शोहर का भी इलाज हो जाएगा। फिर कुछ दिन बाद राजा चिड़ा ने नशा छोड़ दिया। वो मेहनत करने लगा, मानो के साथ ठेले पर हाथ बटाने लगा। नन्हा बच्चा हंसता रहा, घोंसला फिर से आबाद हो गया। प्यारे दोस्तों, जंगल ने सीखा, जो जुल्म सह कर भी रहम न छोड़े, इंसाफ एक दिन खुद उसके पास उड़कर आता है।
सर्दी अपने पूरे जोबन में थी। दरख्त नंगे खड़े थे, शाखें बर्फ के बोझ से झुकी हुई थीं और जंगल पर एक अजीब सी खामोशी तारी थी। ऐसी खामोशी जिसमें सिर्फ सर्द हवा की सिसकी सुनाई दे रही थी। उसी जंगल के एक पुराने दरख्त पर एक छोटा सा घोंसला था। घोंसला तो छोटा था, मगर उसमें माँ का दिल बहुत बड़ा था। ये घोंसला मानो चिड़िया का था। मानो चिड़िया अपने घोंसले में सिमटी बैठी थी। उसके परों के बीच एक नन्हा सा बेटा लड्डू दबका हुआ बैठा था। लड्डू का जिस्म सर्दी से कांप रहा था और उसकी नन्ही सी आवाज़ में भूख की कमजोरी साफ झलक रही थी। मानो ने प्यार से लड्डू के सर पर हाथ रखा और आहिस्ता से बोली, लड्डू बेटा, हिम्मत रखो, मामा अभी दाना ढूंढ कर ले आएंगी। मामा, 2 दिन हो गए हैं, पेट में आग लगी हुई है, क्या आज दाना मिल जाएगा? मामा चिड़िया का दिल तड़प उठा। उसने नजरें आसमान की तरफ उठाईं, जहां बर्फ मुसलसल गिर रही थी। फिर आह भरी और बोली, बेटा, ये सर्दी का मौसम है, दाना मिलना आसान नहीं, मगर मामा है ना, मामा अपने बच्चे को भूखा नहीं सोने देंगी। मामा, आपको भी तो बहुत सर्दी लगती है, फिर आप क्यों जाती हैं? बेटा, मामा की सर्दी, मामा की भूख, सब बच्चे की भूख के आगे कुछ भी नहीं होती। ये कहकर मानो ने अपने परों को मजबूती से समेटा, घोंसले से नीचे उतरी और बर्फ में दाना तलाश करने निकल पड़ी। दूसरी तरफ पहाड़ों पर लल्लू कौवा अपना दाना तलाश कर रहा था। सर्द हवा उसके परों से टकरा रही थी, मगर वो जिद्दी था, हिम्मत वाला था। लल्लू कौवा खुद से बड़बड़ाया, हाय हाय, कैसी मुसीबत है, सर्दी है, दाना मिलता ही नहीं, पूरा दिन उड़ उड़ कर थक गया हूँ। अचानक उसकी नज़र बर्फ के एक किनारे पर पड़ी। वहाँ बड़ी मुश्किल से एक ताज़ा दाना पड़ा था। लल्लू की आंखें चमक उठीं। अरे वाह, आज तो किस्मत जाग गई। वो दाने के पास आया, चोंच से उठाया, मगर फिर रुक गया। उसका हल्क खुश्क था, प्यास शिद्दत से लग रही थी। वो खुद से बोला, प्यास तो बहुत लगी है और नदी यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं, मगर अगर मैं दाना घर ले गया तो इतनी सर्दी में दोबारा नदी तक आया नहीं जाएगा। हाँ, एक काम करता हूँ, इस दाने को यहीं बर्फ के नीचे छुपा देता हूँ, पहले पानी पी आता हूँ, फिर वापस आकर दाना घर ले जाऊंगा। ये सोचकर उसने अपनी चोंच से बर्फ हटाई, दाना उसके नीचे दबाया और बोला, यही महफूज रहेगा, कौन आएगा इतनी सर्दी में यहाँ। ये कहकर लल्लू कौवा नदी की तरफ उड़ गया। तभी मानो चिड़िया दाना ढूंढते ढूंढते पहाड़ों की तरफ आ निकली। या अल्लाह, बस एक दाना मिल जाए। अचानक उसका पाँव बर्फ के उस नरम हिस्से में धंस गया। वो चौंक गई। उसने चोंच से बर्फ हटाई और अचानक उसकी नज़र एक ताज़ा दाने पर पड़ी। मानो चिड़िया हैरान रह गई। अरे, ये दाना बिल्कुल ताज़ा लग रहा है, मगर इतनी बर्फ के नीचे कैसे? उसने इधर उधर देखा, सन्नाटा था। वो खुद से बोली, खैर, जो भी हो, ये अल्लाह की रहमत है, मेरा लड्डू 2 दिन से भूखा है। उसने दाना चोंच में उठाया, दिल में शुक्र अदा किया और तेजी से अपने घोंसले की तरफ उड़ गई, ये जाने बगैर कि यह दाना किसी और की मेहनत का था और यही दाना आगे चलकर एक नई कहानी, एक नया रिश्ता और एक नया मोड़ लेकर आएगा। लल्लू कौवा पानी पीकर कुछ देर बाद वापस उसी जगह आया जहां उसने दाना बर्फ के नीचे छुपाया था, मगर वहां बर्फ तो थी, मगर दाना नहीं था। लल्लू की आंखें फैल गईं। उसने चोंच से बर्फ हटाई, एक तरफ फिर दूसरी तरफ, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। मेरा दाना कहाँ गया? वो गुस्से में खुद से बड़बड़ाया, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद छुपाया था। क्या बर्फ उड़ गई? नहीं, बर्फ तो वैसी ही है। जरूर किसी ने चोरी की है। हाँ, कोई ना कोई लफंगा परिंदा आया होगा। इतनी सर्दी में दाना ढूंढना क्या कोई खेल है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, अपना दाना ढूंढ कर ही रहूंगा, चाहे पूरा जंगल छान मारना पड़े। ये कहकर उसने पर फैलाए और जंगल की तरफ उड़ गया। वो सबसे पहले नटखट तोते के घर गया। तोता अपने घोंसले के बाहर बैठा दाना चुबा रहा था। लल्लू कौवा जोर से बोला, ओए तोते, सच सच बता, मेरा दाना तूने चोरी किया है ना?
अरे लल्लू भाई, ये कैसी बात कर रहे हो? मैं क्यों चोरी करूँगा? क्योंकि तो नटखट है, शरारती है और हर वक्त दूसरों के दाने पर नजर रखता है। हद होती है इल्जाम लगाने की भी। मैंने तो आज सुबह से घोंसले से कदम भी बाहर नहीं रखा। याद रखना, अगर बाद में पता चला कि तू झूठ बोल रहा है तो अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से उड़ गया। फिर वह बुलबुल के घर गया। बुलबुल, मेरा दाना कहाँ है? बुलबुल घबरा गई और वह बोली, कौन सा दाना लल्लू भाई? मैं तो खुद भूखी हूँ। हाँ हाँ, सभी यही कहते हैं, मासूम बनना खूब आता है तुम्हें। बुलबुल की आंखों में आंसू आ गए। खुदा का वास्ता है, मुझ पर जुल्म न करो, मैंने किसी का दाना नहीं लिया। लल्लू कुछ लम्हे उसे घूरता रहा और फिर बड़बड़ाया, अगर ये दोनों नहीं है तो फिर आखिर वो दाना क्या कहा? फिर लल्लू कौवा मानो चिड़िया के घोंसले में गया। प्यारे दोस्तों, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो इसका मतलब आपने वीडियो देख ली है, लेकिन ये क्या, आप तो सब्सक्राइब करना भूल ही गए। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। सब्सक्राइब करके कमेंट में डन लिख दें। आप सभी का शुक्रिया। मानो चिड़िया अपने घोंसले में बेटे को दाना खिला रही थी। मामा, आज तो पेट भर गया। मानो चिड़िया ने शुक्र अदा करते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह की रहमत है बेटा। इतने में लल्लू कौवा घर में आ गया और वो गुस्से से बोला, चिड़िया, ये दाना कहाँ से आया? मानो चिड़िया चौंक गई, मगर कुछ कहने से पहले ही रूबी कवि, जो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, वो आगे बढ़ी और उसने जवाब दिया, ओए कव्वे, तुम कौन हो और मेरी सहेली को क्यों डरा रहे हो? लल्लू कौवे ने जैसे ही रूबी की तरफ देखा, उसकी आवाज़ रुक गई, नजरें ठहर गईं। वो तो रूबी को देखता ही रह गया। उसके लहजे में अचानक नरमी आ गई। असल में मैं लल्लू हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से दाना ढूंढा था, पहाड़ों में बर्फ के नीचे छुपाया था और वो गायब हो गया। वैसे छोड़ो, दाना तो मिलता रहेगा। प्यारी कवि, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? रूबी कवि गुस्से में बोली, मेरा नाम रूबी है और याद रखो, मानो मेरी दोस्त है। अगर उसे कुछ कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर रूबी वहाँ से तेजी से उड़ गई। मानो चिड़िया दिल ही दिल में काम गई थी। अरे या अल्लाह, ये दाना तो वाकई लल्लू कौवे का है। मैं तो नादानी में ले आई। अगर लल्लू भाई को बता दिया तो वो नाराज हो जाएगा, और अगर छुपाया तो भी गुनाह है। वो गहरी सांस लेकर आगे बढ़ी और सच बोलने का फैसला कर लिया। मानो चिड़िया ने हिम्मत जमा की और बोली, लल्लू भैया, मुझे नहीं पता था कि ये दाना आपका है। मैं तो अपने बेटे के लिए दाना ढूंढ रही थी, बर्फ के नीचे मिला तो नादानी में ले आई। ये मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। लल्लू कौवा, जो अभी तक गुस्से में खड़ा था, ये सुनकर चौंक गया। उसकी आंखों में गुस्से की जगह खैरत आ गई। तुम चोरी नहीं कर रही थी? नहीं भाई, माँ हूँ ना। मेरा लड्डू 2 दिन से भूखा था। अगर जानती कि ये किसी का है तो कभी ना उठाती। छोड़ो इन सब बातों को चिड़िया बहन, कोई बात नहीं। सर्दी में भूख का दर्द मैं समझ सकता हूँ। तुम दाना सारा ही खिला दो। सच? आपको गुस्सा नहीं आया? गुस्सा आया था, बहुत आया था, मगर अब नहीं। बस एक छोटी सी दरख्वास्त है, वो अपनी सहेली रूबी कवि से मेरी शादी करवा दो। मानो चिड़िया ये सुनकर हक्का बक्का रह गई। शादी? लल्लू भाई, देखो, वो कवि आपसे अभी भी बहुत नाराज है। देखो चिड़िया बहन, दाना तो अल्लाह फिर दे देगा, मगर रूबी जैसी कवि दिल में एक ही बार आती है। अच्छा ठीक है लल्लू भाई, फिक्र ना करो, मैं उससे जाके बात करूंगी। बस तुम मुझसे बात कर लो, अगर वो मान गई तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। ठीक है लल्लू भैया, मैं कोशिश करूंगी। दाने के लिए मुझे माफ कर देना। लल्लू कौवा ये सुनकर खुश हो जाता है। अगले दिन मानो चिड़िया कवि के घर जाती है। चिड़िया रूबी कवि से सारी बात बताती है, लल्लू से शादी करने की बात, और रूबी कवि ये सुनकर थोड़ी नाराज हो जाती है।
उस लल्लू कौवे की सिफारिश करने आई हो तुम, जिसने तुम पर इतनी बदतमीजी की? वो बदतमीजी भूख और सर्दी की वजह से थी। वो मेहनती है, पहाड़ों पर दाना ढूंढता है। ओह, तो अब तुम मेरा रिश्ता उस लफंगे से कराओगी? अरे नहीं रूबी बहन, सच बताऊं, जब उसने तुम्हें देखा था तो उसकी भूख ही मर गई थी। क्या? रूबी कवि काफी देर खामोश रही और आखिरकार मान गई। ठीक है, अगर वो वाकई बदल सकता है तो मैं सोच सकती हूँ। फिर मानो चिड़िया लल्लू कौवे के पास ये खुशखबरी लेकर गई। लल्लू भाई, रूबी मान गई है। सच? ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। अब तो सर्दी भी अच्छी लग रही है। फिर वो दोनों हंस पड़े। कुछ दिन बाद सूरज निकल आया, बर्फ पिघलने लगी, मौसम बेहतर होने लगा, जंगल में खुशी की चहकार गूंजने लगी और सब परिंदे जान गए कि बहुत जल्द लल्लू कौवे और रूबी कवि की शादी होने वाली है। प्यारे दोस्तों, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो इसका मतलब आपने वीडियो देख ली है, लेकिन ये क्या, आप तो सब्सक्राइब करना भूल ही गए। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। सब्सक्राइब करके कमेंट में डन लिख दें। आप सभी का शुक्रिया।